जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं। आज बेसिकली 10 अक्टूबर है, जिसे हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कहते हैं। तो बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट में एक चीज़ बताई कि 2030 तक जो डिप्रेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो उन्होंने मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया ड्यूरिंग दिस आफ्टर दिस पेंडेमिक। तो जैसा कि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, तो आज हमारे साथ एक स्पीकर शहनाज हैं, जो कि बेसिकली लाइफ कोच भी हैं और माइंडफुलनेस की भी कोच हैं, जो कि हमें आज मेंटल हेल्थ, हैप्पीनेस और माइंडफुलनेस के बारे में आज हमें गाइड करेंगी। तो मैं सबसे पहले वेलकम करता हूं मैम शहनाज को। मैम, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ to our community. Thank you. अस्सलाम वालेकुम बच्चे। हम लोग वाहिद इदारा है जिंदगी में जो कि लोगों में खुशियां बांटते हैं। हाँ, एंड खुशी सिर्फ उस वक्त होती है जब आप अपने दिमाग को माइंड मैनेज कर सको। हाँ, मैनेज द माइंड। हाँ, हम लोग समझते हैं हसीब के जिस्म, हमारा दिमाग क्या कहते हैं, जिस्म के अंदर है, वेरएज जिस्म दिमाग के अंदर होता है। दिमाग ही सब कुछ है जिंदगी में। हाँ, अगर उसको मैनेज करो तो जिंदगी बड़ी जबरदस्त और हसीन गुजरती है। ठीक है ना जी। सो ये मेंटल हेल्थ आजकल बहुत सख्त इशू बन गया है जी कोविड के बाद, बिकॉज हर कोई ये समझता था कि सेहतमंद होना सिर्फ फिजिकल फिटनेस का नाम है, लेकिन सेहत जो होती है ना, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल चारों चीजें हैं। ठीक है ना जी। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपका माइंड। ठीक है ना जी। तो वो कहते हैं कि अगर आपका कमजोर जिस्म है तो जिस्म आपका कमजोर बेशक हो, लेकिन अगर आपका दिमाग स्ट्रांग है तो चल जाएगी आपकी जिंदगी। लेकिन अगर आपका जिस्म मजबूत स्ट्रांग हो और दिमाग कमजोर हो तो नहीं लास्ट कर सकते। ठीक है ना जी। सो इट्स ऑल अबाउट योर स्टेट ऑफ माइंड। योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ योर माइंड। एंड हम लोग एक सीक्रेट आपको देते हैं, हम लोगों की क्लासेस होती हैं जी वर्ल्ड वाइड और हर तरफ, और वो हम ये सिखाते हैं कि द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड दैट कैन मैनेज योर माइंड इज योर ब्रेथ जी। सांस के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि दिमाग को किस तरह मैनेज किया जाता है। ठीक है ना जी। बिकॉज दिमाग को दिमाग से नहीं मैनेज कर सकते। ठीक है, यू अंडरस्टैंड हसीब। जिंदगी बड़ी आसान होती है अगर हम दिमाग को कुछ कहते और वो सुन लेता, लेकिन ये इस तरह नहीं हो सकता। आप दिमाग को नहीं कह सकते कि अगले 5 मिनट में सो जाओ। ठीक है ना जी। दिमाग को मैनेज करना दिमाग से नामुमकिन है। तो दिमाग जो होता है ना, वो मादी चीज नहीं है, वो इनटेंजिबल है। तो उससे ज्यादा टेंजिबल हमारी सांस होती है। ठीक है ना जी। तो अगर हम आपको एक खास किस्म की मशकें सिखाते हैं जिससे आपका दिमाग बिल्कुल ठहराव में आ जाता है, लम्हा मौजूद में आ जाता है। और जिसका दिमाग लम्हा मौजूद में हो तो वो खुश इंसान कहलाता है। ठीक है ना जी। और वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारता है। ठीक है ना जी, जो लम्हा मौजूद में रहता है इंसान। ठीक है ना जी। और यही हम लोगों को सिखाते हैं कि लम्हा मौजूद में रहना किस तरह रहना होता है। तो इसलिए कोई आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, कोई एंजाइटी नहीं आएगी, कोई डिप्रेशन नहीं आएगी और कोई अग्रेशन भी नहीं आएगी। आजकल बच्चों में और यूथ में या तो अग्रेशन है, हाँ, या डिप्रेशन है। वायलेंस एंड एग्रेशन, डिप्रेशन एंड सुइसाइडल टेंडेंसीज, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। ये दोनों ऑब्वियसली गलत हैं। तो दिमाग को ठहराव में लाना, बैलेंस में लाना और काम और स्मूथ और कूल और ठंडा ठहराव में रहना हम आपको सिखाते हैं। ठीक है ना जी। तो ये मेंटल हेल्थ इसी का नाम है। जब आप, ठीक है ना, मैनेजिंग योर माइंड इज मेंटल हेल्थ। ठीक है ना जी। तो बोले आप कुछ। जी मैं इस तरह है कि जिस तरह बॉडी है, फिजिकल पार्ट है, इसको खाने की ज़रूरत होती है। इसकी जो आप कह लें फूड है, वो आप इसको खाना दें जिस मर्जी किस्म का, तो ये अडॉप्ट कर लेता है उसके मुताबिक। तो इसी तरह जो हार्ट है, इसका इसका जो फूड बिल्कुल है वो सही। इमोशंस और फीलिंग्स है। और इसी तरह जो माइंड है, इसका जो एग्जैक्टली। फूड है वो थॉट, थॉट है। थॉट्स बिलीव, तो ज़रा थॉट्स ये बिलीव्स एंड कॉन्सेप्ट्स मेक अप द माइंड। है ना। यस, जिसको हम इंटरनल प्रेजेंटेशन या इंटरनल, आप इसे कह लें परसेप्शन कह लें, जिससे परसेप्शन जनरेट वेरी होता है। वेरी गुड, एग्जैक्टली जी। बिकॉज हम लोग यस, यही बात है।
बिकॉज हमारे दिमाग के 4 तय हैं जी। एक दिमाग है, फिर एक अकल है, इंटेलेक्ट, फिर एक यादाश्त है और एक अना है। ये दिमाग के 4 तय हैं। समझ आ गई हसीब? दिमाग, अकल, यादाश्त और अना, ये अनार चारों को आप ईगो कह सकते हैं, ईगो। ईगो ही कहते हैं, ईगो। यू अंडरस्टैंड? बेसिकली मैंने एक बुक पढ़ रहा हूँ मैडम, एक बुक पढ़ रहा हूँ, उसका नाम है ईगो इज द एनिमी। वो लिखी हुई है रयान हॉलीडे ने। वो कहते हैं कि ईगो इज द एनिमी, इसको आपने डायरेक्ट करना है किसी स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक गोल के लिए। अगर आप इस ईगो को नेगेटिव यूज करेंगे तो ये आपको तबाह कर देगा। तबाह कर देता है जी, बिल्कुल। तो ये जो 4 तय है, बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे जिंदगी में सबसे डेंजरस तय जो है ना, वो हमारी अना है। उसको संभालते संभालते पूरी जिंदगी गुजर जाती है, और एक हैवान, एक शैतान की तरह हम सब पे बैठा होता है। ठीक है ना? जिसने ईगो को काबू कर लिया ना, वो उड़ गया इंसान, वो जबरदस्त। यू अंडरस्टैंड? बिकॉज वी मिस, हम लोग समझते हैं ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं होती। यू अंडरस्टैंड? तो ये माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी में भी हम लोग, जो लोग सिर्फ पास्ट में रहते हैं, हाँ, वो भी एक मुसीबत होती है। जो ट्रॉमास, इलनेस, डेथ्स, एक्सीडेंट्स जो हमने देखी है ना, वो सिर्फ पास्ट में है, लेकिन उनको दोबारा दोबारा दोहराना ये बड़ी सख्त है। ठीक है ना जी? और इंटेलेक्ट जो है ना, हमें हमेशा जज कराता है, लोगों को हर वक्त जजमेंट कराता है। ये भी एक बहुत ही हर वक्त लोगों को जज करना, अगर ये भी आपने जिंदगी से निकाल दिया, फिर भी आप आजाद हो जाते हो। यू हैव टू एक्सेप्ट, जो भी इंसान है वो है, आपने उनको जज नहीं करना। हम लोग लोगों को उठाते हैं आसमान पे और जमीन पे डालते हैं, और हर वक्त जजमेंट। तो ये बड़ी एक तरह की स्ट्रेस है, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेस। हाँ, तो या माजी में बोले बोले अनकॉन्शियस पार्ट जो है हमारे ब्रेन का, जो अनकॉन्शियस पार्ट है, जहाँ पे हमारी पुरानी मेमोरीज पड़ी हुई हैं, जिसमें हमारे दुख हैं, रिग्रेट्स हैं, ठीक है, पास्ट इवेंट्स हैं, ट्रॉमाज हैं, तो वो जो अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में एक चीज एंटर होती है, तो वो हमें बार बार तंग करती है। फॉर एग्जांपल, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी की फौतगी हुई, तो अनकॉन्शियस में पड़ा हुआ है, तो कभी किसी का दूसरे का एक्सीडेंट होता है तो वो आके कॉन्शियस में तंग करती है चीज बार बार। रिग्रेट फील होता है कभी कभी जब हम कोई बैड हैबिट्स करते हैं। तो इस तरह की चीजों का कैसे रिलेट कर सकते हैं? यही सांस की मशकें आपके सारे ट्रॉमास, डेथ्स, इलनेसेस, एक्सीडेंट्स को अपने आपके वजूद के तह से निकाल देते हैं जी। यू नो, दैट्स व्हाई यू डू नॉट बिकम स्ट्रेस फ्री बगैर ये सारे ट्रॉमास हटाने के। और ये बड़े पावरफुल इंप्रेशंस, जिस तरह आपने कहा, ये दोबारा दोबारा आता है। लेकिन अगर आप सांस की मशकें कर लो, सिस्टम से खारिज हो जाता है, जिंदगी भर के लिए खारिज हो जाता है, और आपको वो चुभन नहीं होती बार बार जब आप उसके बारे में सोचते हो। ठीक है ना जी? और हम लोग सिखाते हैं जी मेडिटेशन। मेडिटेशन का नाम सुना है आपने हसीब? मेडिटेशन, मुराकबा। मेडिटेशन एक बहुत ही पावरफुल मश्क है, जिसमें आपका दिमाग शीशे की तरह साफ कर देता है हर रोज। ठीक है ना जी? तो एक तो होता है ना सबकॉन्शियस, जो भी आपने कहा ना, सबकॉन्शियस इज लाइक आवर ड्रीम स्टेट। अनकॉन्शियस जब हम लोग सोए होते हैं, ठीक है जी, जब हम नींद गहराइयों में होते हैं तो हम अनकॉन्शियस होते हैं। ठीक है? कॉन्शियस अब है जब हम उठे हुए हैं और हम आपसे आपस में बात कर रहे हैं। और मेडिटेशन जो है ना जी, वो सुपर कॉन्शियसनेस है, वो हाइटेंड फॉर्म ऑफ उस स्टेट में रहना जिंदगी का असल नाम है, जिसको हम साइंटिफिक टर्म्स में अल्फा स्टेट कहते हैं। देयर इज थीटा, देयर इज बीटा, बीटा इज नाउ, हाँ, थीटा एंड डेल्टा इज नियरिंग डेथ, and alpha is the best, in which your brain cycles are at their best. You understand? अगर आप EEG मशीन पे अपने दिमाग को मेडिटेशन के बाद नापें, तो you will be amazed. You know, your highest potential, आपकी क्रिएटिविटी की इंतहा होती है जब आप अल्फा स्टेट में होते हैं। You understand? तो अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट मेडिटेट करें, तो आपको 24 घंटे जबरदस्त दिन गुजरता है आपका। Do you understand? तो but you have to follow the discipline. असीब, मुश्किल ये है कि हम लोगों को सिखाते हैं, वो कोर्स में मजे करके आते हैं, पूरी जिंदगी कोर्स को याद करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। तो जिस तरह हमने कहा, हमारे जिस्म को खुराक की जरूरत है, तो दिमाग की मेडिटेशन की जरूरत है।
और एक और नया जबरदस्त टर्म है मेंटल हाइजीन। जिस तरह एक जमाने में, पुराने जमाने में डेंटल हाइजीन, लोग दांत नहीं साफ करते थे पुराने जमानों में, और ये डेंटल हाइजीन की अवेयरनेस हमें आ गई। इसी तरह हसी अभी, और खास तौर पे कोविड के बाद, मेंटल हाइजीन हैज टू बी हैड। यू हैव टू क्लीन योर माइंड ऑन अ डेली बेसिस, वरना आप तबाह हो जाओगे। बिकॉज इतनी स्टिम्युलस है ना इस वक्त दिमाग में और दुनिया में और सोशल मीडिया पे, और इतनी यू नो शिफ्टिंग माहौल है, इतनी इंफॉर्मेशन है कि इंसान पागल हो सकता है। तो मेंटल हाइजीन इज द लेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ। यू अंडरस्टैंड? तो दैट कैन हसीब, दैट सिर्फ मेडिटेशन से आता है, और सिर्फ ये चलो मैम 5 जी, आपने बात की 5 और 20 मिनट्स टू गिव मेडिटेशन, इट क्रिएट्स अल्फा स्टेट इन द फॉर द 24 आवर्स। तो क्या 24 घंटे ही हम अल्फा स्टेट में रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। आगाही और होशमंदी, और आगाही एंड होशमंदी इन उर्दू एंड इंग्लिश में माइंडफुलनेस, बिल्कुल रह सकते हैं हसीब। जब आपका दिमाग माजी और मुस्तकबिल में ना जाए और लम्हा मौजूद में जो भी आप काम कर रहे हो उसी में रहो, वही मेडिटेशन है। समझ आ गई हसीब? अगर आप झाड़ू भी कर रहे हो, तो अगर आप 100% दे करके कोई भी काम करो, वो मेडिटेशन है। समझ आ गई? एनीथिंग जब आप 100% अपना दो, वो मेडिटेशन का नाम है। So तो after you do, मेडिटेशन को हम गौर फिक्र, तफक्कुर या उसको कंटेम्पलेशन कह सकते हैं कि मौजूदा लम्हे में जो काम आप कर रहे हैं उसी को आपने 100% करना है। बस ये दिस इज इट। कहते हैं जब खाना खा रहे हो तो खाने का हर एक निवाले को एंजॉय करे, वो एक मेडिटेशन, खाना खाना मेडिटेशन बन गई। ठीक है ना जी? आगाही और होशमंदी के साथ जो कुछ भी करना, वो इन भरपूर जिंदगी गुजरता है। और कहते हैं ना, हर चीज को कदर और इज्जत के साथ, रेवरेंस भी कहते हैं, हर चीज को ना कदर और इज्जत के साथ करना जिंदगी का नाम है। ठीक है ना? समझ आ गई ना? तो ये जो फवायद बहुत, देखो ना, आपका दिमाग को क्लैरिटी ऑफ माइंड आती है और कंसंट्रेशन एबिलिटी। और हम लोग कहते हैं योगिक टर्म्स में, सेंटर्ड इंसान रहता है, सेंटर में रहता है पूरा दिन, न ज्यादा खुशी न ज्यादा गम। समझ गए? अच्छा जी, दूसरी आप में करेज और कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस, आप में करेज और कॉन्फिडेंस आ जाता है टू बी कमिटेड टू अ हायर पर्पस इन लाइफ। कमिटमेंट बहुत जरूरी चीज है हसीब, हर एक इंसान को, यंग इंसान को इस मुल्क में मैं कहती हूँ कि कमिटमेंट से ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं है। अगर आपने कोई कमिटमेंट ले लो ना जिंदगी में, और हर सुबह आप उस जोश और जज्बे के साथ जागते हो, वरना वही बेहोशी की जिंदगी, कोई खाना पीना सोना लेटना और ढीला ढाला जिंदगी गुजारना। लेकिन अगर आपने एक कमिटमेंट ले ली है, तो वो रोज उसको पूरा करना जिंदगी का नाम है। ठीक है ना? और कोऑपरेशन के साथ और कंपैशन के साथ। ठीक है ना जी? Let me repeat: clarity, concentration, centeredness leads to courage and confidence. To have the commitment, to have commitment in life with cooperation and compassion. Okay, all. फॉर एग्जांपल मैडम, मेडिटेशन है, मेडिटेशन में फॉर एग्जांपल हम जैसे स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं या डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, तो वो मौजूदा लम्हे में कैसे रह सकते हैं? क्योंकि इट इज़ ए बिग क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन किया है मैं वैरा ने कि हाउ टू डू मेडिटेशन, हाउ टू फोकस इन वन पॉइंट एट ए वन टास्क एट ए वन टाइम। Okay, so now this is what we teach, Hasib. We do youth programs. अगर आप लोग कुछ जमा हो जाओ लोग, we will teach you. It's a 5-day program, or we can do it in 4 days also, and it's a certain process, and you'll be amazed. पहले 2 दिन में हम आपका 50 मिनट में आपकी बचपन का इंचर पिंजर, आपके जितने भी इंप्रेशन है वो हट जाता है आपके दिमाग से, और फिर नई चीजों का, वो कहते हैं ना, जब तक ग्लास खाली नहीं होगा तो उसमें कोई चीज नहीं ओंडेल नहीं सकते। तो जब आपका दिमाग हम स्ट्रेस फ्री कर देते हैं, तो फिर ही आप उसमें नए कॉन्सेप्ट, नए पैटर्न्स, और हम आप एक तरीका है जी, इट्स अ साइंटिफिक तरीका। कहते हैं ना, हैप्पीनेस इज अ स्किल।
तो we will teach you how to meditate. But first we teach you breathing techniques. First we teach you yoga for your body. Then we teach you the breathing technique which leads to meditation. Meditation is the cream, is the gift. लेकिन until you have not done the breathing techniques, हसीब बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज हमारा दिमाग जो होता है ना बेलगाम घोड़े की तरह जाए जा रहा होता है, समझ आ गई ना, हमारा कोई काबू नहीं है हमारे अपने ख्यालात पे, ठीक है ना। बट यू विल नॉट बिलीव हसीब, मेडिटेशन इतनी सिंपल है कि आप सिर्फ बैठो और आप सिर्फ अपने ख्यालात को देखते चले जाओ। ये एक फिल्म चल रही है, कोई आ रहा है ख्याल और कोई जा रहा है ख्याल, ठीक है ना, बादलों की तरह। हम जरा सा छोटा सा मेडिटेशन भी करा सकते हैं इस वक्त हसीब, अगर आपके पास टाइम। जी मैम, मेडिटेशन का एक जो आप एक्टिविटी करवाना चाहें हम कर लेते हैं। अच्छा बिल्कुल। अच्छा कितने मिनट है हमारे पास? बेसिकली अभी हैं हमारे पास तकरीबन काफी मिनट्स हैं। ओके, सो करें जी, स्टार्ट करते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, सो बस ठीक है ना जी। जो बंदा हसीब, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जो बंदा पीस, चलो वो एंड में कह देता, चलो ठीक है। अच्छा, सो अभी जरा सी अगर आप जरा सा अपना हम जरा सा स्ट्रेस निकालते हैं हाथों से, इस तरह करते से हाथों से स्ट्रेस निकलता है, बिकॉज हमारे हाथ और पैरों में हमारे नर्व एंडिंग्स होते हैं, ठीक है ना। हिलाएं और इस तरह करें, इस तरह आगे पीछे चले जाए, जरा सा बैक स्ट्रेट रखें। आई होप लोग फॉलो कर रहे हैं, जरा सा करें बिकॉज आपको फीलिंग आ जाएगी। इसका लेफ्ट इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, ऊपर चले जाए, जरा सा और हिलाएं, जरा सा और छुड़छेड़े अपने आप, एंड रिलैक्स। हाँ, अपना कमर सीधा रखें हसीब, कमर सीधा रखें, एक गहरी लंबी सांस लें और सांस को बाहर छोड़ें। एक और गहरी लंबी सांस और सांस को बाहर। अच्छा, अभी इस दफा और गहरी सांस लें, बहुत आहिस्ते तरीके से लें। टेक अ डीप स्टार्ट ब्रेथ इन, अपने पेट को एक्सपैंड करें, अपने सीने को एक्सपैंड करें और अपने कॉलर बोन्स को एक्सपैंड करें। जिस तरह आप पूरा सिस्टम आपका बलून की तरह फैल रहा है। और रोकें, सांस को रोकें, फिर सांस को बाहर निकालें कॉलर बोन से, सीने वाले रीजन से और पेट वाले रीजन से, और अपने नेवल रीजन को अपने कमर की तरफ ले जाएं, बैक की तरफ ले जाएं और बिल्कुल पेट को खाली करें। दोबारा सांस अंदर, आहिस्ते ले, साइड्स ऑफ द चेस्ट रीजन, और भी सांस को ऊपर खींचें, कॉलर बोन को की तरफ जाएं और सांस को बाहर कॉलर से, सीने से, पेट वाले रीजन, नेवल रीजन को अंदर दबाएं स्पाइन की तरफ। एक और लंबी गहरी सांस लें, रखें, बिल्कुल भर दे अपने लंग्स को और सांस को बाहर, रिलैक्स करें अपनी हथेलियों को और सटल चेंजेस महसूस करें अपने अंदर। इन 4-5 सांसों से आपके दिमाग, आप थोड़ी सी तब्दीली अपने अंदर महसूस करें। ये आवाज क्या है हसीब? आवाज बहुत आ रही है, शोर है। आपको आ रही है आवाज? जी मैम, मुझे नहीं आ रही। आपको नहीं आ रही? जी मुझे नहीं, आपके माइक से आ रही है। आपका पंखा चल रहा है? जी जी, मेरा पंखा चल रहा है।
हाथ में बहुत शोर है इस वक्त, बहुत डिस्टर्बेंस है। एक मिनट। हाँ थैंक यू, इज क्लोज्ड। बेटर, हसी बहुत बेहतर हो गया, शाबाश। अच्छा जी, मैम दोबारा मुझे ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने ब्रीथिंग एक्सरसाइज की है, तो जब आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं ऐसे लगता है कि आपकी जो फीलिंग है या एग्जॉशन है आपकी जो वो बाहर निकल रही है। जिस तरह यस, कोई भी चीज, नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, इन फॉर्म ऑफ आप कैथारसिस कह लें कि आप कैथारसिस कर रहे हैं ब्रीथिंग की फॉर्म में। और बिल्कुल सही अंदर कह रहे हो, बिल्कुल सही और कह एक रहे हो। अजीब किस्म की फीलिंग आती है कि जैसे कि एनर्जी ऐसे भाग रही है जैसे जो है समंदर का एक बहुत बड़ा जो है एक तूफान होता है अंदर। ब्यूटीफुल बच्चे, 90% हसीब, 90% टॉक्सिन्स सांस के जरिए रिलीज होती हैं। ये किसी ने हमें आज तक सिखाया नहीं है, न स्कूल में न कॉलेज में। 90% impurities are released from the breath. You understand? So यस यस। okay, so जरा सा कर लेते हैं। हाँ, so just relax। आपका बैक सपोर्ट है, जरा सा बैक रिलैक्स। ओके, अपनी टांगों की हथेलियों को, खुली हथेलियां अपने घुटनों पे रखे, जस्ट रिलैक्स। शोल्डर्स को रिलैक्स करें। हाँ, एक और गहरी लंबी सांस लें, और सांस को बाहर करते करते शोल्डर्स को रिलैक्स करें, गले को, चेहरे के मसल्स को, हाथों को, जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ें। अभी माहौल में जितनी भी आवाजें हैं उन पे अपना तवज्जो ले जाएं। अगर पंखा या एसी की आवाज हो या ट्रैफिक की आवाज हो, कोई भी चिड़ियों की आवाज, माहौल में जो भी आवाज है उस पे अपना तवज्जो ले जाएं। और इनको कबूल करें, इन तमाम आवाजों को एक्सेप्ट करें। अगर बहुत ज्यादा ख्यालात आ रहे हैं तो अपना तवज्जो नाक के सामने वाले हिस्से पे रखें। सांस आपके अंदर आ रही है और जा रही है, आप सिर्फ अपना तवज्जो वहां रखें। जिस्म खुद ही सांस ले रहा है। अभी आप माहौल के साथ बिल्कुल मुतवाजन हो गए हो। यू आर नाउ इन हार्मनी विद द एनवायरमेंट। एक और गहरी लंबी सांस लें, और सांस को बाहर छोड़ते छोड़ते अपना तवज्जो अपने जिस्म के अंदर ले जाएं। ये जिस्म एक खूबसूरत तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से, इससे प्यार करें। अपना तवज्जो अपने पैरों के अंदर ले जाएं। पैरों को इमेजिन ना करें, तसव्वुर में ना लाएं, उनको पैरों को अंदर से महसूस करें। पैरों के अंदर वाइब्रेशन, झुंझुनाहट को महसूस करें, सनसनाहट को पैरों के अंदर। टांगों के अंदर,
थाई और हिप रीजन के अंदर अपना तवज्जो ले जाएं। पेट के अंदर स्टमक और नेवल रीजन, पेट के अंदर चले जाएं। सीने वाले रीजन पे, जिधर जिधर आपका तवज्जो जा रहा है उस एरिया को होशमंदी के साथ रिलैक्स करें। दाएं बाजू और दाएं हथेली, अपने दाएं हथेली के ऊपर वाइब्रेशन को महसूस करें। हमारे हथेलियों के ऊपर एक वाइब्रेशन होती है, आज इसको पहली दफा महसूस करें। एक हल्की सी गरमाइश और एक सेंसेशन। बाएं बाजू और बाएं हथेली, एक सेकंड के लिए दोनों हथेलियों को उठा लें और एक दूसरे के सामने सामने ले आएं और आइस इमेजिन करें कि आप एक एनर्जी की बॉल, गेंद को आपने उठाया हुआ है। ये बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज होती है फोकस और कंसंट्रेशन के लिए। एग्जाम से पहले, कोई भी असाइनमेंट या डेडलाइन से पहले, ये हम यूथ कोर्स में सिखाते हैं। फील द सेंसेशंस, और इतना टेंजिबल हो जाता है, इतनी ठोस हो जाती है ये एनर्जी की बॉल कि अगर आप पीछे ले जाओ तो आप महसूस कर रहे हो, आगे ले जा रहे हो तो आपको रेजिस्टेंस बन रही है। फील द एनर्जी दोनों हथेलियों के दरमियान। और आहिस्ते से हथेलियों को वापस ले जाएं घुटनों के ऊपर। अपना तवज्जो अपने कंधों पे ले जाएं, शोल्डर्स को रिलैक्स करें। शोल्डर्स में हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस पूरी जिंदगी उठाते हैं, आज इनको जरा सा नरम करें। रिलैक्स योर शोल्डर्स। चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, चाहे वो नकली क्यों ना हो। बिकॉज जब हम मुस्कुराते हैं तो दिमाग को सिग्नल मिल जाता है कि सब कुछ ठीक है। फौरन दिमाग को सिग्नल मिल जाता है। मुस्कुराएं। जब आप मुस्कुराते हैं तो चेहरे के सारे मसल्स फौरन रिलैक्स कर जाते हैं। नरमी चेहरे पे लाएं। और बार बार अपना तवज्जो अपने नाक के सामने वाले हिस्से पे लेते चले आएं। और सर, तमाम जिस्म, योर होल बॉडी। एक गहरी लंबी सांस लें बहुत आहिस्ते से, और इस वक्त आप अपने जिस्म के साथ बिल्कुल मुतवाजन हो गए हो। स्लोली ब्रीद आउट। मुस्कुराहट ना हटाएं। अभी अपना तवज्जो अपने ख्यालात पे ले जाएं, चाहे वो अच्छे ख्याल हों या बुरे।
अपने ख्यालात को बादलों की तरह आते हुए और जाते हुए महसूस करें। बादलों की तरह एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है। आज अपने ख्यालात को एक तमाशबीन की तरह देखें, लाइक अ विटनेस। इन तमाम ख्यालात को कबूल करें। You are now in harmony with your thoughts. अभी आप अपने ख्यालात के साथ बिल्कुल मुतवाजन हो गए हो। अभी अपना तवज्जो अपने ख्यालात पे, जज्बात पे ले जाएं। बिकम अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स, चाहे वो खुशगवार हो या ना खुशगवार। अभी आप अपने जज्बात के साथ बिल्कुल मुतवाजन हो गए हो। You are peace and you are joy. हम सब के अंदर सुकून है, राहत है।
दोबारा मैम अपना इट्स अपने जज्बात पे ले आए। दोबारा अपना तवज्जो अपने ख्यालात पे ले आए। दोबारा अपना तवज्जो अपने जिस्म के अंदर ले आए। दोबारा अपना तवज्जो माहौल में जितनी भी आवाजें हैं उन पे ले आए। हथेलियों को मलें, हाथों को ऊपर करें और हथेलियों को मलें। आंखों के ऊपर रखें, कप करें। और जब भी आप मुकम्मल महसूस करें, रखें, दोबारा रखें। आंखों के पीछे गरमाइश को महसूस करें। और जब भी आप मुकम्मल महसूस करें अपने आप को, बहुत आहिस्ते से अपने आंखें खोल सकते हैं। एक खूबसूरत हसीन चेहरे के साथ नाइस स्माइल अपने आंखें खोल लें। मैम इट्स अमेजिंग अमेजिंग। ऐसे जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जिस तरह एक फ्लो ऑफ रिवर, पहले एक फ्लो ऑफ रिवर था थॉट्स का, जैसे ही इस प्रोसेस के थ्रू हम गुजरे हैं तो एक रिदम सा आ गया, जैसे एक जिस तरह एक फ्लो होता है, फ्लो ऑफ द थॉट्स, फ्लो ऑफ द क्लैरिटी ऑफ द थॉट्स। तो दैट इज कॉल्ड आई थिंक जैसे जैसे आपने बोला कि आपकी जो एनर्जी है आप यहाँ पे कंसंट्रेट करें, तो जो एनर्जी थी उसी तरफ वो फोकस हो जाती थी। Exactly. Hasib, wherever the energy goes, the attention flows, and vice versa. Wherever the attention goes, the energy flows in life. Shabash. Carry on. बोले। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने ये जो कहा कि बॉल आपके हाथ में है, फॉर जैसे हम मैंने इस तरह किया तो बेसिकली ऐसे लग रहा था जैसे इसके दरमियान में एक ऐसी अट्रैक्शन है, जिस तरह ऐसी वाइब्रेशन है जो एक दूसरे के साथ मिलने की कोशिश कर रही है। तो इट मीन्स के आपके अंदर जो पूरा एक एनर्जी का एक रिदम है, इसकी वजह से ही हम जुड़े हुए हैं, इस रिदम की वजह से, इस एनर्जी की वजह से। We are made up out of electromagnetic energy ना इंसान। We are not ठोस, हमारा जिस्म ठोस नहीं है, हम लोग वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स हैं। So we are a field of electromagnetic energy। ठीक है ना जी। So जिस दिन आपकी एनर्जी ऊपर हो ना हसीब, जिंदगी अच्छी होती है। जिस दिन एनर्जी डाउन हो, जिंदगी खराब होती है। तो जिंदगी सिर्फ अपनी एनर्जी को मैनेज करने का नाम है और कुछ भी नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? एनर्जी को मैनेज करो तो हर चीज जबरदस्त। यू आर सक्सेसफुल इन एनीथिंग यू डू, रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ। यही 3 चीजें हैं ना जिंदगी में, और क्या है। तो यही 3 चीजें फ्लरिश करती हैं। मैम हैप्पीनेस को कैसे डिफाइन करेंगी आप? हैप्पीनेस, व्हाट इज हैप्पीनेस? Happiness is living in the moment, when your attention is not going into the past and the future. And a lovely definition of happiness is एक इंसान जिसका दिमाग बिल्कुल खाली हो 100% ख्यालात के, जिसका दिल 100% भरा हो मोहब्बत से, और जिसके हाथ 100% मसरूफ हो, इंसान हैप्पी कहलाता है।
द डेफिनेशन ऑफ अ हैप्पी पर्सन, डू यू अंडरस्टैंड? हाथों से काम करना बहुत लाजमी है, नॉट माइंड। माइंड को हमने खाली रखना होता है, ठीक है ना? और दिल में मोहब्बत बहुत लाजमी है और वो स्ट्रेस फ्री इंसान को मिलता है, ठीक है ना जी हसीब? जो इंसान पीसफुल होता है वो अवेयर होता है, उसमें फिर जॉय बनती है एक अंदर से। जिस तरह जब आप ये टेक्निक्स करते होता है तो एक जॉय, पता नहीं उर्दू में जॉय को राहत कहते हैं, हाँ। एंड देन व्हाट्स इट कॉल्ड, इट लीड्स टू लव इन योर हार्ट। A peaceful, aware, joyful person leads to a love in the heart, which then leads to belongingness, responsibility, and action. Do you understand? So this is the order of things. People cannot become responsible without doing the first, all of them. मैम जिसमें हैप्पीनेस हम 24 घंटे तो खुश नहीं रह सकते ना। फॉर एग्जांपल अगर कहा जाता है कि एक रात है, रात के बाद ही दिन होता है, तो इसी तरह जो दुख होता है, दुख के बाद ही तकलीफ में ही खुशी छुपी हुई है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो हसीब। ऑपोजिट वैल्यूज हम सिखाते हैं, एक नॉलेज पॉइंट की, ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। जिसने दुख नहीं देखा उसको खुशी का कोई पता नहीं, ठीक है ना? सो वी हैव टू हैव, गम हमारे लिए जिंदगी में जरूरी होता है खुशी को महसूस करने के लिए। जिसकी जिंदगी में कोई गम नहीं देखा हो ना, उसको पता ही नहीं होता कि खुशी होती क्या चीज है। यू अंडरस्टैंड? सो वी हैव टू हैव द अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट। और ये लाजमी है, हर वक्त तो खुश नहीं रह सकते, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन गेस व्हाट हसीब, हैप्पीनेस जो है ना, ये एक डिसीजन है, एक डिसीजन है, एक फैसला है कि मैंने खुश रहना है चाहे हर हाल में, ठीक है ना? और ये एक एटीट्यूड है जिंदगी की तरफ ना। तो वो कहते हैं पेन तो हमें मिलेगा, पेन तो इनएविटेबल है, लेकिन सफरिंग हम पे है कि हम वो कितनी तकलीफ हम अपने आप को देते हैं, उस तकलीफ से वो हम पे मुनसर है। लेकिन तकलीफ तो आएगी, समझ आ गई? लेकिन कितना हम सफर करेंगे वो हम पे है। गॉट इट? यस। और ये हैप्पीनेस हम लोग बाय द वे एक बड़ी जबरदस्त चीज है, बिकॉज लेकिन हम उसको बढ़ा चढ़ा के उसको बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं और हम उसको पोस्टपोन करते रहते हैं पूरी जिंदगी कि जब पढ़ाइयां हो जाएंगी तो फिर हम खुश होंगे, कॉलेज खत्म हो जाएगी फिर खुश होंगे, नौकरी मिल जाएगी फिर खुश होंगे, शादी हो जाएगी फिर खुश होंगे, फिर बच्चे होंगे, इट जस्ट कैरीज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। वेयर एज जिंदगी सिर्फ इस लम्हे का नाम है, इस हर एक लम्हे को 100% देना, फिर वही कलेक्टिव आपका अगला दिन बन रहा है ना, ठीक है ना जी? तो एवरी डे बिल्ड्स ऑन द अदर डे, यू अंडरस्टैंड? बिकॉज अगर हर वक्त नेगेटिव होगे तो वो नेगेटिव बिल्डअप होगी, यू अंडरस्टैंड? तो हम लोग पोस्टपोन करते रहते हैं खुशी को, वेयर एज जिंदगी गुजर जाती है और अब पता ही नहीं चलता कि जिंदगी गुजरी किधर। और लोग नाखुश मर जाते हैं यार, और मरना तो सब ने है हसीब, लेकिन हम पे डिपेंड है कि हम हाउ कॉन्शियस, हर एक लम्हे को कॉन्शियसली गुजारना 100% देना खुशी का नाम है। ये सिर्फ हंसी, समझ आ गई ना? बिल्कुल आ गई। फॉर एग्जांपल ये मौलाना रूमी का एक कोट है बहुत जबरदस्त। वो कहते हैं कि ए वाउंड इज ए प्लेस वेयर लाइट एंटर्स यू, ए वाउंड इज ए प्लेस वेयर लाइट एंटर्स यू। जख्म ही वो जगह है जहाँ पे लाइट या ब्लेसिंग ने एंटर होना है, उसी जख्म से तो एंटर होना है, और जगह ही कोई नहीं है उसके पास एंटर होने की। तो प्लीज जो हमारी तकलीफें हमने जिंदगी में देखे ना, ये बहुत जरूरी थे हमारे जिंदगी में, हमें सबक सिखाने के लिए और हमें आगे ले जाने के लिए, समझ आ गई ना? तो पेन खुदा ताला किसी वजह से देता है, ठीक है ना जी? हमने सबने आगे जाना होता है ना, और ये बड़ा लेकिन अब कहते हैं ना कि बस, लेकिन हम लोग आदि आप, लेकिन अगर आप सबसे मशहूर इंसान भी जिंदगी में बन जाए, लेकिन अगर आप ना खुश होने जरिए से आप खुश हुए, उस मुकाम पे पहुंचते हो, तो जब आप उधर पहुंचते हो तो आप कहते हो, अगर आप तकलीफ से गुजर के आप अगर उस मुकाम पे पहुंचे हो तो आप कहते हो कि मैंने इसलिए जिंदगी गवा दी, बिकॉज इट्स ऑलवेज लोनली ऑन द टॉप। चाहे आप कोई भी इंसान, दुनिया में मशहूर तरीन इंसान हो जाओ, लेकिन अगर आप बगैर खुश हो के उस मुकाम पे पहुंचे हो तो आपको वो फीलिंग नहीं आएगी। तो वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, बी हैप्पी एंड डू थिंग्स rather than doing things to be happy. You understand? खुश हो के जो कुछ भी करना है उसको खुशी से करो, ये ना बोलो कि जब फलानी चीज हो जाएगी फिर मैं खुश, ये झूठ है। Do you understand? Be happy.
That is called the definition of desire and happiness. Desire कभी पूरी नहीं होती, वो कंटिन्यूस रहती है, और हैप्पीनेस जो है, जो आपके पास मौजूद है, उससे आप कितना हैप्पी है। एग्जैक्टली और शुक्र की हालत में रहने से इंसान बड़ा सही रहता है ना। सो लाइफ इज नॉट अ परसूट ऑफ हैप्पीनेस। लाइफ, जिंदगी सिर्फ खुशी के पीछे भागने का नाम है। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि खुशी को जाहिर करना, उसके पीछे भागना नहीं। जो इंसान खुशी या वलवला या जोश जाहिर करता है वही ठीक है, वही बढ़ेगा उसकी जिंदगी। और जो इंसान मिजरेबल है वही बढ़ेगा। ये एक और हसीब, आजकल ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सिलसिला चल पड़ा है। वो पहले जमाने में कहते थे कि ज्यादा खुश ना हो फिर अभी रोगे, नजर लग जाएगी। लेकिन अभी जो थियरी है, अभी जो है ना, कि जितना खुश होगे उतना ही खुशी आपको और मिलेगी। जितना पैसा है उस आपको और मिलेगा। और अगर आप तंगी पे फोकस करोगे कि मेरे पास ये नहीं है, तो वही बढ़ेगा, तंगी ही बढ़ेगी। ये बड़ी अमेजिंग ये चेंज है, ये शिफ्ट इन द माइंड। समझ आ गई ना? तो ये बड़ा जो कुछ आप, जिस पे आप तवज्जो दो वही बढ़ेगा। अगर आप इट्स लाइक ए लाइट, ए ग्लोइंग बॉल। जिस तरह लाइट है, लाइट को जिधर फोकस करोगे वहां पे चीज कोई ना कोई नजर आएगी। लाइट को इधर फोकस कर दोगे वहां दूसरी चीज नजर आ जाएगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। इस तरह मेरे ख्याल से माइंड का पैटर्न है कि जिस तरह आप फोकस करोगे वहां कोई नई चीज मिलेगी, दूसरी तरफ करोगे तो नई चीज मिलेगी। एग्जैक्टली और वो कहते हैं ना, पेटी ना हो, छोटे छोटे मसाइल पे फोकस ना करें, जिंदगी को एक वसी पैमाने से देखें। रोज जब आप सुबह उठते हो तो देखो कि मिलियंस ऑफ इयर्स गुजरे थे आपके आने से पहले, मिलियंस ऑफ इयर्स आपको अभी आएंगे आपके मौत के बाद, और आपको सिर्फ ये थोड़े से साल दिए गए हैं। इसमें आप क्या करना चाहते हो इस जिंदगी के साथ? ठीक है ना? तो इस तरह अपना दायरा वसी करना, तो आपके छोटे मसाइल बिल्कुल गायब हो जाते हैं। ठीक है ना जी? अगर आप दुनिया को वसी, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखा करो, और यही मेडिटेशन आपको कराती है हसीब, आपको एक बिग माइंड में ले जाता है। ठीक है ना जी? और ये छोटी छोटी बातें हैं, फजूल, या फलाने ने क्या क्या, या फलाने ने क्या कहा, बस। ठीक है ना? जिंदगी को कदर से देखना कि बाय द वे हसीब, हर सुबह हमें स्माइल करना चाहिए अपने बिस्तर में कि हमें एक और दिन नसीब हुआ है। वी कुड हैव बीन डेड, यू अंडरस्टैंड? तो आपके अंदर सांस है, तो आपको एक और दिन 24 घंटे इस दुनिया में मिल रही है। ये सबसे ज्यादा, इसके अलावा कोई खुशी की जरूरत नहीं है। यही खुश होने का असल मकसद ये है कि आप जिंदा हो। सही बात है, सही। मतलब हम लोग समझते हैं कि मतलब कितने अरसे के लिए हैं हम लोग, यू अंडरस्टैंड? तो उसको किस तरीके से गुजारना है, यही जिंदगी का नाम है। चॉइस, दीज आर द चॉइसेस। ठीक है ना जी? सो देन सारे छोटे मसाइल कुछ भी नहीं लगते, कुछ भी नहीं लगते। और इंसान सब्र और शुक्र के साथ बस जो कुछ भी लम्हा है उसको सही तरीके से गुजारो। यू अंडरस्टैंड? ऐसे ही मैम, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कुरान मजीद में भी एक आयत है, उसका तर्जमा यह है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो हर चीज अल्लाह ने कुरान में फरमाई हुई है, लेकिन हम उस पर फोकस नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते, तो इसलिए हम अपने रिजल्ट से भी बहुत ज्यादा दूर हैं। एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली यही ना। और खुदा कहता है ना, जो खुदा अल्लाह कहता है ना कि मेरे राह में काम करो तो मैं तुम्हारे काम पूरे करूंगा। हाँ हसीब, तो ये यंगस्टर्स को बहुत जरूरी एक बात समझानी है कि जिंदगी में एक एक काम पकड़ लो जिसमें इंसानियत की तकलीफ पूरी हो सके, निकल सके। हाँ, तो अगर आप कोई भी चीज अपने काम पे फोकस करो जो कि इंसानियत को जरूरत है, तो फिर आपको कामयाबी हासिल होगी। एक स्किल सेट अपना बढ़ाओ, लाइक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया या कुछ भी हो, जिससे इंसानियत का कोई वो पूरा हो रहा हो, मकसद पूरा हो रहा हो, तकलीफ का इंसान को गेट इट, सम सोल्यूशन फॉर द वर्ल्ड। ठीक है ना जी? तो फिर आपको कामयाबी हर हालत में मिलेगी, बिकॉज उस वक्त अगर आप दूसरों का सोचोगे तो कायनात आपको मदद करती है। यू कहते हैं ना, अगर आप सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड सक्सेस पे फोकस करें, दी अदर, या नहीं आप कामयाब होगे। लेकिन अगर आप सेल्फलेस सर्विस करोगे तो आपकी जिंदगी में कामयाबी हर हालत में आएगी, बिकॉज आपने उल्टा अप्रोच किया। हम लोग समझते हैं पहले अपने आप को पूरा करें, वो भी होता है जरूरी। जब तक इंसान अपने आप को पूरा ना करे
तो आप किसी और की मदद नहीं कर सकते, लेकिन कोई ऐसा सोल्यूशन पकड़ो जिसने, और ऐसा काम करो जिसने पहले कोई किसी ने नहीं किया हो, फॉर सोल्यूशन फॉर मैनकाइंड, कोई भी हो। इतनी तकलीफें हैं इस दुनिया में, कोई भी काम पकड़ लो। एंड दैट डजंट मीन कि आपने खुद ही जाके करना है कुछ, या बस्तियों में जाना है या कुछ, नो, you can do it through your technology, you can do it through whatever skill sets you have। समझ आ गई ना? लेकिन यही उसका एक मकसद, उसका मकसद ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी इज द वे टू इंट्रोड्यूस विद द क्रिएटर। यस, आप यही एक आसान रास्ता है जिससे आप अल्लाह तक पहुंच सकते हैं, ह्यूमैनिटी की खिदमत करके। यही है। हकूकल इबाद से ज्यादा बुलंद कोई चीज नहीं है जिंदगी में। बिल्कुल हकूकल ऐसे ही। इबाद, वो कहते हैं इट इज मोर देन नमाज। वो नमाज और रोजा और ये हम लोग हज अपने लिए करते हैं। Yes, हकूकल इबाद एक वाहिद चीज है जो कि दूसरों के लिए करते हैं, और उसमें बहुत ज्यादा बुलंदी है। yes। मैम, लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे हम यंगस्टर्स को, और लास्ट मैसेज आप काइंडली शेयर कर दीजिएगा हमारे साथ ताकि हम उस मैसेज को अपने ऊपर अप्लाई कर सकें। आई वुड लाइक यू ऑल टू कम टू द प्रोग्राम। मैं क्या करूं, ये बातों से तो नहीं तब्दील होता। आई वुड लव यू टू कम टू माई प्रोग्राम प्लीज। मैं डेस्परेट हूं कि पाकिस्तान की यूथ को ये टेक्नोलॉजी हम लोग पहुंचाएं। ये 10,000 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि हम मॉडर्न डे में ला रहे हैं। ठीक है ना जी? तो अगर आप लोगों ने जिंदगी में तब्दीली लानी, हाँ, बिकॉज बाय द वे हसीब, हमारे पास 4 चॉइसेस होते हैं। या तो एक पुअर जिंदगी गुजारे, एमईसी जिंदगी, हाँ, फजूल, या गुड, या एक्सेलेंट, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये हम सब, वी ऑल हैव अ चॉइस। हम एक ही दफा आते हैं, हम 10 दफा नहीं आते। ये जिंदगी बड़ी कदर वाली चीज है। तो इसको किस तरीके से आपने गुजारना है, और उसके लिए एक स्किल है जिसमें आप मजे से, आई वुड, द मैसेज इज कि प्लीज लेट्स ऑर्गेनाइज समथिंग। हसीब कुछ करते हैं ना, बिकॉज माशाल्लाह थैंक्स टू सोशल मीडिया ये अवेयरनेस बढ़ रही है। डू यू अंडरस्टैंड हसीब? जस्ट बाय डूइंग दिस प्रोग्राम आप हकूकुल बात इस वक्त कर रहे हो। डू यू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट ये मैम, कॉन्वर्सेशन आप लोगों को पहुंचा रहे हो, ये आपका हकूकुल इबाद है। वरना किस तरह अवेयरनेस आएगी? एंड हम लोग, आई वांट टू टेल द यूथ कि हम लोग मुसीबतों के लिए नहीं पैदा हुए। आपने भरपूर जिंदगी गुजारनी है, खुशी की, पोटेंशियल, और अपना पोटेंशियल आप लोगों ने ले जाना है। यू नो मैम, आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है हमारे यंगस्टर्स के साथ या जिसके साथ भी, कि हम मशवरा अब गलत बंदे से लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें हार्ट की प्रॉब्लम है तो हमने टांग वाले डॉक्टर के पास चले जाना है, हमने कोई और प्रॉब्लम है तो हमने किसी के पास चले जाना है। असल में सोल्यूशन मिलता ही नहीं है। जैसा फॉर एग्जांपल माइंडफुलनेस का जो है, तो एक माइंडफुलनेस कोच ही उसको डिस्क्राइब कर सकता है, उसकी एक्टिविटीज बता सकता है। तो हम लोगों से मशवरा लेते हैं जो खुद डिप्रेस है, और वो आगे हम और डिप्रेस कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा ये एक चीज है कि हाउ टू चूज योर पाथ, कि हाउ हाउ टू टेक एडवाइस फ्रॉम विच पर्सन, कि आप किस पर्सन से एडवाइस ले रहे हो वो भी देखो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं, लिसन, आई वुड लाइक टू टेल यू, यस, दैट व्हाट्स इट कॉल्ड, गेस व्हाट आपका जिंदगी में बेस्ट गाइड होता है? आपकी आपकी अंदर की आवाज। हम सब के अंदर एक है आवाज ना, इनर वॉइस है ना, आप हम सबका, हाँ। लेकिन यस, वो इनर आवाज हम गाइड क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? बिकॉज वो स्ट्रेस की वजह से, वो स्ट्रेस के अंदर दब जाता है उसकी आवाज। तो जब आप ये टेक्निक्स करोगे ना, ब्रीदिंग टेक्निक्स, तो आपको अपनी दिल की आवाज क्लियर सुनाई देती है, और आपकी इल्हामी कैफियत बढ़ जाती है, इंट्यूशन, और आपको एग्जैक्टली उसी वक्त पता चल जाता है कि मैंने ये काम करना है और मैंने जिंदगी में यस, इधर जाना है। तो अपनी दिल यस। की आवाज सुनना, यू हैव टू डू इट। नोबडी एल्स और कैन गिव आप, यू। और मैम, नेचर आपको क्लूज भी साथ साथ बता रही होती है, क्लूज, कि ये यस, एक नया साइन आया, ये दूसरा नया साइन आया अपॉर्चुनिटीज की फॉर्म में। तो हमारी चॉइस है कि हम उसको अवेल करते हैं या नहीं करते उस बात एग्जैक्टली, को। यस, यस। अच्छा मैम, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बता दें और कोर्स के बारे में बता दें। ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन हमारा यस प्लस, हमारा यूथ लाइफ स्किल्स के नाम से यस प्लस, हाँ, यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार हमारा है। इट्स अ वर्ल्ड वाइड, सारे यूथ तमाम दुनिया में ये कर चुका है ये कोर्स। इट्स गोइंग टू हार्वर्ड, ये बड़ी जबरदस्त प्रोग्राम है। तो आई विश हसीब आप, यू कैन डू दिस फॉर, लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट, लेट्स डू इट ऑनलाइन। यू विल बी शॉक्ड इसकी पावर। यासिर इज आस्किंग,
I think we lost Hasib. Okay, okay, okay. So then, bas, I think we've lost Hasib. So I would like every young person to come to this program. Okay, if you want to have a wonderful life. Ajay, you're back, जी Hasib. जी बोलें. जी 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 मैंने मैम सॉरी ये डिस्टर्ब हो गया था सिस्टम। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है यासिर ने कि मैम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा और जो कोर्स आप करवा रही हैं उसके बारे में गाइड कर दीजिएगा। तो बस व्हाट्स इट कॉल्ड, ये हमारा जी 5 दिनों पे मुनसर होता है, 3 hours a day, सिर्फ 3 घंटे, वी कैन डिसाइड। हाँ, एंड इसमें हम आपको फ्रॉम लाइक अ रॉक कॉन्सर्ट से शुरू करते हैं। वी डू मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, वी डू योगा, वी डू ब्रेथ वर्क, वी डू मेडिटेशन, वी डू ग्रुप प्रोसेसेस, वी डू नॉलेज शेयरिंग, वी शेयर द नॉलेज थ्रू गेम्स, गेम के जरिए। बिकॉज आजकल कहते हैं दुनिया में गेमिफिकेशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड। तो आपको लेसन हम आपको गेम के जरिए सिखाते हैं, ऑन यू आर नेवर द सेम पर्सन अगेन। आफ्टर दिस कोर्स आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी परसेप्शन और आपकी एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। ठीक है ना जी? And tell my name and number. ओके, सो वी आर जस्ट, जैसे मेरी कोऑर्डिनेटर है, हाँ, ये मैसेज लिख रही हूँ, कवल जेब मेरी कोऑर्डिनेटर है, ठीक है ना जी? एंड यू कैन जस्ट कॉल हर एंड शी विल गिव यू द डिटेल्स। ओके, so have you written? I will share. Yes, I will share it with the audience so that It's a audience will be. You will love this course. You will never be the same person again. इंसान बिल्कुल तब्दील हो जाता है। You understand? और आप जिंदगी का इतना मजा आता है, ठीक है ना जी? So बस dying give it in Pakistan now for the youngsters. ठीक है? Thank you very much, ma'am. Thank you very much. It's very amazing technique which you use in the meditation process. और मैंने तो बहुत कुछ सीखा है and it's very amazing. Thank you very much, ma'am. आपका बहुत शुक्रिया, आपने कम्युनिटी के लिए टाइम निकाला। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा। How do you अपना नाम? जी अस्सलाम वालेकुम। आज एक मेडिटेशन की एक एक्टिविटी थी जो बेसिकली 10 अक्टूबर आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। तो इसमें बेसिकली हमें अपने आप की पहले केयर करनी है, अपनी केयर करनी है और फिर अपने साथ जितने अटैच लोग हैं उनकी केयर करनी है। तो बेसिकली आपकी जब तक माइंड आपका रिलैक्स नहीं होगा उस वक्त तक ना आपकी बॉडी रिलैक्स होगी ना आप रिलैक्स होंगे। तो बेसिकली ये जो आपके साथ हमने आज एक सेशन किया, ये बेसिकली मेडिटेशन का एक सेशन था जो कि मैम शहनाज ने करवाया, जिसमें हमें पता चले कि हम एक एनर्जी का मजमूआ है, हमारी बॉडी और माइंड एक एनर्जी का मजमूआ है, हम अपने अंदर एक एनर्जी लेके घूम रहे हैं, उस एनर्जी को रिदम में कैसे लेके आना है। तो बेसिकली इनका जो सबसे मेन आइडिया है कि हाउ टू काम योर माइंड। अगर आपका माइंड काम है तो आपका जिस्म भी काम है। अगर आप सुकून में हैं तो आप हैप्पीनेस फील कर सकते हैं। और बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने बताई कि हम काम करने के लिए खुश होते हैं, हालांकि होना क्या चाहिए, हम पहले खुश हों फिर काम करें। तो खुश उसलूबी से पहले काम करें और फिर हम उस काम को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो ये आज का सेशन था और आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, तो हमें अपने आप की भी केयर करनी है
और लोगों की भी केयर करनी है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी को सर्व करना सबसे पहला फरीजा हमारा होना चाहिए ताकि हम लोगों की हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।